हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाला है। बिगनर्स इन द सेंस कि अगर आपको एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप लोगों ने एक बार एग्ज़ाम दिया भी है तो वो उसका कोई आइडिया नहीं था, बस आपने ऐसे ही दे दिया एग्ज़ाम। तो बिल्कुल बेसिक से आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। फिजिक्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे एक्स ग्रुप के, वो सब चीज़ें कवर करूँगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आपको ना फिर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग डेफिनेटली इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर ये चीज़ कहाँ से पढ़े, वो चीज़ कहाँ से पढ़े, आपको सब चीज़ें इसी वीडियो से कवर हो जाएंगी। बस आपको करना ये है, या एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आप लोगों से, कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ में ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे, खुद के मतलब पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको फिर लास्ट में एक मैसेज ही करना होएगा कि आप मेरा इस तरीके से सिलेक्शन हुआ, मैंने आपका ऐसा वीडियो वगैरह जो भी मतलब की हेल्प हुई। आपको उससे पहले किसी को कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये इस वीडियो का मतलब डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आपको ट्रस्ट करके आप बिल्कुल सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं पेन और कॉपी लेकर, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग नए हो इसी वीडियो से चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको हेल्प के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो मैं नेवी और एयरफोर्स को साथ में इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि अभी एयरफोर्स का जो इनटेक है 26 वाला, फर्स्ट इनटेक 26 का, वो उसका एग्ज़ाम आपका मार्च में है। और नेवी का भी देखो जून जुलाई के आसपास 2/25 का इनटेक आ जाएगा आप लोगों का। तो दोनों को टारगेट साथ में लेकर चलते हैं। और आप भी जानते हो इस चीज़ को कि मोस्टली सिमिलर है एक्स ग्रुप का और एसएसआर का। आप देखो उसके अंदर थोड़ा सा साइंस का पोर्शन आता है एसएसआर के अंदर, तो उसको आप अपने कोडिंग में, अगर आप थोड़ा सा मैच्योर हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा बताए, आप थोड़ा भी अपने कोडिंग सिलेबस देख के थोड़ा इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब इतना इसके अंदर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी चीज़ों को। मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, कि आप लोगों को ये भी लग सकता है अभी कि नहीं मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्या मेरा हो पाएगा अभी जो एयरफोर्स का इंटेक है उसके अंदर। तो ये वीडियो मेरा अभी आगे वाले जितने भी इंटेक आएंगे सबके लिए, मतलब ये तो आपको केवल और खुद पर बिलीव करना है ये चीज़ कि हाँ हो सकता है। और दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ों की गारंटी आप ये ना देखें कि कोई आपको दूसरा बता सकता है कि होगा या नहीं होगा। आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको ईमानदारी से करना है। और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आप लोगों को कि प्रिपरेशन एक ही टाइम होती है, अगर आप उसको ईमानदारी से कर लोगे तो आप डेफिनेटली एक इंटेक या फिर दूसरे इंटेक में डेफिनेटली आप ले जाओगे सिलेक्शन। मतलब तो ये पूरा एक्सपीरियंस है। और जितने भी आप लोग देखते हो 2-3 इंटेक हो चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारे बंदे सिलेक्शन लेके जा चुके हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस है, उनका भी रिव्यू आता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। और मेरा तो एक्सपीरियंस है, आप लोग जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट आप लोगों को, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप 2x की स्पीड में देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने दोस्तों तक देखो शेयर ज़रूर करना आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बस क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, और देखो पीपीटी बनाने में और सभी चीज़ें दिमाग में रखने में, पूरा आप लोगों का जो भी कमेंट वगैरह आप लोगों ने किया था सभी चीज़ें दिमाग में रख के फिर जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब एक ही वीडियो है, वैसा नहीं कि डेली डेली आप लोगों के लिए वीडियो आएंगे। तो बस ये तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को करें और नोट कर सकते हैं नोटबुक के साथ में लेकर। तो सबसे मेन फंडा जो होता है हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एसएसआर का सेम ही रहता है वैसे। तो इसके अंदर देखो मैं 3 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, कि 3 चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली करोगे। सबसे पहले देखो, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। अगर वो दिमाग में नहीं रहेगा तो किस तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। पेपर पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसएसआर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स के अंदर कितने पूछे जाएंगे, मैथ्स के अंदर कितने टाइम में कितने करने होंगे, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। और एग्जाम का पैटर्न भी, सभी चीज़ें आप लोगों को, अगर एक बार यूट्यूब पर आप लोग सर्च करोगे, जो भी आपको डाउट होता है हर चीज़ की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मेरे को अब सब चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखोगे तो टीचर्स के भी वीडियो हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तो आप लोग देखोगे तो आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझ पाओगे उन चीज़ों को। उनको नोट भी करना है। देखो वीडियो देखने के बाद क्या चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, तो पैटर्न वगैरह जो भी चीज़ें उनको नोट करें, थोड़ा दिमाग में ज़्यादा रहेगा। और टीचर्स का सबसे बड़ा फंडा मैंने इसलिए लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन मोस्टली आप पढ़ते हो, तो आपको करना क्या है कि भैया फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप केवल और केवल एक टीचर पर ट्रस्ट करना है आप लोगों को, और उसका बैच लेना है, और बैच लेके आपको उसको कंप्लीट करना है।
बैच के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होएगा फिर, कि जैसे आज सर ने ये चीज़ पढ़ी, आज ये पढ़ने को दिया, तो फिर उसको आप कंप्लीट करोगे, ना कि आप दूसरे टीचर का देखने लगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो एक टीचर को सिलेक्ट करना है, कौन से टीचर्स को सिलेक्ट करना है वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी। बहुत सारे 5 6 7 8 टीचर ऑनलाइन आप लोग जानते हैं वो सब लोग, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए ऑलरेडी भी मेरा वीडियो बनाया है, आप लोग वो भी देख सकते हो, मतलब मैंने बेसिक से एक्सप्लेन कर रखा है। अब आप लोगों का डाउट ये रहेगा कि क्या कितने घंटे पढ़ सकते हैं हम एक्स ग्रुप और SSR के अंदर, कितने घंटे पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने 4 से 5 घंटे आप लोगों के लिए लिख रखे हैं कि 4 से 5 घंटे अगर आप लोग एक दिन में पढ़ोगे डेली, और 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप 2 से 3 महीने पढ़ लोगे तो आपका बैच भी कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सर से आप पढ़ोगे, और आपकी तैयारी भी एकदम मजबूत हो जाएगी। डिपेंड करता है आपका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा 11th 12th वीक है तो थोड़ा सा आपको और टाइम लग सकता है, अदरवाइज 2 से 3 महीने में आपका बेसिक से तैयारी हो जाएगी आपकी बिल्कुल शानदार वाली। तो 4 से 5 घंटे का मतलब ये है कि आप उसको बिल्कुल उसी टाइम वो पढ़े, ऐसे नहीं कि देखो क्लास चल रही है तो उसको 2x की स्पीड में भगा के ले लिया, फिर ठीक है नोट्स नहीं बनाए, केवल वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस नहीं की, फिर प्रैक्टिस का वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल जो भी सिस्टमेटिक तरीका है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको आपको फॉलो करना रहेगा। बुक्स और स्टडी मटेरियल का ये रहेगा कि आपका बुक्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको आप चैनल पर देखोगे अभी, तो आप उसको पूरा देखिए वीडियो को बुक्स का, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी बुक्स मैं खरीद सकता हूँ अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज़ तो टीचर्स का भी मटेरियल इतना रहता है कि आप उसको भी कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब उतना आप डेली करोगे और थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तो उतना ही काफ़ी रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। इतना आपका थोड़ा सा एक पैटर्न मैंने अभी ड्रॉ किया है कि इतना आपको करने की रिक्वायरमेंट, मतलब कि 3 चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, इतना अभी आपको तैयार कर लेना है। मतलब आगे बढ़ते हैं चलो। अब मेन चीज़ आती है कि आप लोगों को जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो कौन कौन से तरीके हैं आप लोगों के, तो 3 तरीके मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। पहला आप लोगों का सिलेबस, दूसरा आपकी प्रैक्टिस, और तीसरा मैंने आगे लिख रखा है मॉक टेस्ट। 3 तरीके अगर आप लोग कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ में, देखो 100% परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होता है कि आप 100% हर चीज़ करें, बट आप डेली कोशिश ये करें कि हर चीज़ आप मैक्सिमम कर लें अपना, जो भी टीचर आपको टारगेट देते हैं बस उतना कर लेंगे आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो पॉइंट है वो देखो सिलेबस है, तो सिलेबस आपका सबका कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग ये बोलते हैं 3 अटेम्प्ट हो गए मेरा नहीं हो पा रहा, तो उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना। अब किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैं देखो सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा आप लोगों को, और मैं थोड़ा सा अभी बताता हूँ आपको कि सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं हर चीज़ की। नोट्स की PPT भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आती है मोबाइल में रख ली कि अरे वाह चलो बच गए हम, तो नोट्स नहीं बनाने पड़े, एक स्मार्ट वर्क हो गया। बट वो कहीं ना कहीं आपका बेसिक से अगर आप तैयारी करो, अगर आप देखो एडवांस स्टूडेंट हो, मतलब कि रिपीटर हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर से बनाने की, बट आप बिगनर हो भी तो आपका बेस बन रहा है अभी आपको ज़रूरत है हैंड रिटन नोट्स की। तो क्या मुझे फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश तीनों के बनाने पड़ेंगे? जी हाँ, आपको तीनों के बनाने पड़ेंगे। मैथ्स के नोट्स देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको लग रहा हो कि यार मैथ्स के नोट्स कौन बनाता है, देखो बनाने हैं आपको। जैसे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है आप लोगों का, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको नोट करने हैं एक पेज के अंदर, आपका जो भी रहेगा तो नोट करने। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपके टीचर्स जो करवाएंगे उस क्वेश्चन को भी लिखना है। क्वेश्चंस को लिख के आपको जो आपको लगता है इजी कि नहीं चलो ये हो जाएगा मेरा, तो चलो ठीक है, अदरवाइज चाहो आप लोग उनके नोट्स बना के जो है उनके सॉल्यूशन लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखो बेसिक से अगर तैयारी चाहिए तो यही तरीका है। अगर आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हो तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप उसको कवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि बिना नोट्स बनाए अगर आपका काम चल रहा है 2-3 बार तो आप चला सकते हो। बट अगर आप देखो ऐसा है कि मान लो कि आपने एक अटैम्प्ट दिया, ठीक है, नोट्स नहीं बनाए आप लोगों ने, तो फिर जैसे आप दूसरा अटैम्प्ट देने जाओगे तो फिर आपके ये जो नोट्स है ना, आपकी दोबारा तैयारी कोई जरूरी नहीं है, फिर आपको ना किसी बैच लेने की जरूरत है, बस आप केवल जो है प्रैक्टिस करोगे और अपने नोट्स फटाक से अपने रिवीजन की। तो एक बार थोड़ी सी मेहनत लगती है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को कि तैयारी एक बार होती है बट वो फिर दमदार वाली होती है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे नहीं यार, और स्टूडेंट्स जो हैं आप किसी ग्रुप में भी, जैसे हमारे वायोदा ग्रुप में भी आप पूछोगे तो बोलेंगे अरे हम तो नोट्स नहीं बना रहे, आप इतना क्यों कर रहे फालतू में, ये गधों जैसी मेहनत, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कौन क्या बोल रहा है, आप लोगों को बेसिक से नोट्स बनाने अपने, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप क्लास के में साथ के साथ बना सकते हो। उसको रिवीजन करने में ऐसा नहीं रहेगी, इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका 11th 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा कवर कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनके पास 11th 12th के भी नोट्स होंगे, तो उनसे भी कवर कर सकते हैं वो। उनके लिए ये चीज़ स्मार्ट वर्क काम करेगा, बट आप लोगों के लिए नहीं करेगा। जिनको वीक है थोड़ा सा, जिनको ये लग रहा है कि नहीं फिजिक्स तो हो ही नहीं पाएगा, तो आप लोग हर चैप्टर के नोट्स बनाइए, मैथ्स के भी बनाइए,
मैथ्स के अंदर आप रिवीजन करेंगे, फिर जैसे मान लो कि आपको कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को सिलेबस, तो फिर आपको जैसे मान लो कि आपको चैप्टर कौन सा ले मैं, जैसे APGP HP है मान लो मैथ्स के अंदर, उसको आपके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपके तीन पेज के अंदर उसके नोट्स बन जाएंगे कंप्लीट। अब 3 पेज को आपने फटाक से एक बार रिवीजन किया, रफ कॉपी में 2-3 फॉर्मूलों को 2-3 बार प्रैक्टिस किया, मतलब कि लिख के याद किया थोड़ा, और फिर आप प्रैक्टिस में उतर गए, मतलब आपने 50-60 क्वेश्चन लगा लिए। अगर आप वो लिख ही नहीं रखे आपने, तो वो PDF वगैरह मोबाइल में ऐसी पड़ी रहेंगी, कोई काम की नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये चीज़ है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत लगेगा, बट आपको बाद में काम आएगा। तो ये नोट्स का थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया फंडा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस का। देखो सेकंड जो है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको साथ के साथ टीचर्स के साथ करते रहनी है। आपके टीचर सभी जिन टीचर से आप पढ़ते हो, तो टीचर्स आपके लोग की प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, उससे करनी है। बुक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स और इंग्लिश की तो बुक आपको मिल जाएगी, बट फिजिक्स की बुक नहीं मिलेगी आप लोगों को, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। प्रैक्टिस जो भी टीचर आप लोगों को करवा रहे हैं उसको डेली करते रहना है। जो भी आप लोग को मतलब कि होमवर्क मिलता है, मतलब वो डेली कंप्लीट करें आप लोग। मैंने बता दिया आप लोगों को 2 से 3 महीने का काम है, मज़ा आ जाएगा प्रिपरेशन में। फिर देखो रिवीजन है थोड़ा सा, तो इसको ज़्यादा थोड़ा सा ये रहता है कि यार डेली कितना बड़ा रिवीजन, क्लासेज में टाइम ख़राब हो जाएगा, फिर रिवीजन का टाइम कहाँ से निकालेंगे। तो आप थोड़ा ऐसे मैनेज करेंगे, वीकली कर सकते हैं या फिर जो है चैप्टर वाइज कर सकते हैं आप लोग। वीकली या फिर चैप्टर वाइज थोड़ा सा करेंगे डेली थोड़ा थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा। और आप जब जैसे मान लो कि टेस्ट वगैरह भी लगते रहते हैं, कि जैसे आज से बैच स्टार्ट हुआ है, तो 15 से 20 दिन बाद मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं सभी टीचर्स के, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा फिर वहाँ से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का रहेगा। मतलब तो आप डेली रिवीजन करते रहेंगे, तो अगर आप ठीक है भाई, और इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आप थोड़ा सा भी करेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का। किस तरीके से करेंगे आप लोग रिवीजन? देखो 2 तरीके हैं कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स को रिवीजन करने वाला, 2 तरीके मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो एक बार नोट्स को जैसे मैंने भी बताया था आप लोगों को कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 पेज में नोट्स आ जाएंगे आप लोगों के, सारे फॉर्मूले वगैरह, उनको एक बार देखा, और फिर जो है आप लोगों का क्विक नोट्स जो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, उनको भी आप लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो आगे बात करते हैं हम नोट्स और क्वेश्चंस के साथ में आप प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को देखो लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होएगा, आप लोगों को पता है। तो आप प्रैक्टिस किस तरीके से भी करें, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो उसी के अंदर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अब आप मॉक टेस्ट डे 1 से भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की इच्छा हो तो। टेक्स्ट बुक वगैरह पर फ्री रहते हैं सभी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा दे के अपना माइंड भी देख सकते हो कि नहीं यार कैसा मैं कर पा रहा हूँ। वो डे 1 से आप थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, तो आप लोगों को जो एक प्रैक्टिस होता रहेगा। बट इसके अंदर सबसे बड़ी जो है दिक्कत ये आती है कि आप लोग स्कोर से बड़े परेशान रहते हैं। तो मैं ही कहूँगा आप लोगों को कि जब तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता, बैच कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप जो है स्कोर को ना देखें। बस ये देखें कि अगर मैं 5 क्वेश्चन का मॉक दे रहा हूँ, तो उनके अंदर कम से कम 3 तो सही हो जाएं, बस 3 सही हो जाएं, 2 सही हो जाएं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रखेंगे, और जो नहीं हो रहा है सही, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये गलत क्यों हुआ मेरा। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा मॉक टेस्ट से डील करें। और वैसे आप लोगों को पता है कि सभी कोचिंग वगैरह जिनके आप बैच ले रखे हैं, तो उनके वीकली मॉक आते हैं, तो आप वीकली मॉक दें थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा अपना एग्ज़ाम, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं जिनको ये लग रहा है कि मेरे को इसी अटैम्प्ट के अंदर क्लियर करना है, तो उनके लिए ये वीकली मॉक, डेली मॉक लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिनको लगता है कि नहीं मेरे को एक बार बेसिक से पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, मतलब इस बार तो थोड़ा मेरा वीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा एकदम ईमानदारी के साथ में पूरा मतलब कि जोर लगाएं, जितना भी आपको लग रहा है कि ठीक है, तो होगा या नहीं होगा वो एग्ज़ाम डिसाइड करेगा। उसके लिए पहले पैनिक नहीं होना है आपको। बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिलेबस का आपको नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टीचर की प्रैक्टिस वगैरह करनी है, रिवीजन इस तरीके से करना है, तो इन चीज़ों को आप बेसिकली ज़्यादा फोर्स करें, मतलब इनके ऊपर, इनके अंदर कोई भी एक तरीके की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपकी, ये बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लोग बिगिनर हैं, मतलब बिगिनर ही हैं सभी लोग, तो मॉक टेस्ट स्किप भी कर सकते हैं। बट आप वीकली कम से कम एक बार लगा ही लें, जिससे आप उस रिदम में रहें, मतलब कि जैसे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 25 मैथ्स के आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे, तो वो उसी टाइम इंटरवल के आपको वो दिमाग में रहे, चलता रहे थोड़ा सा। क्योंकि एक अटैम्प्ट देने का मतलब ये है कि आप उससे एक्सपीरियंस लेना है, चाहे उसके अंदर आपका स्कोर कोई भी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और कट ऑफ देख रहे हो आप लोग कि कभी 22 जा रही है, कभी 37 जा रही है, तो ये वेरी करती रहेगी आप लोगों को। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने सिलेक्शन ले लिया और यूँ ही आप वर्दी ले लोगे। तो आप लोगों को ईमानदारी के साथ में ये सभी चीज़ें करते रहनी है। तो मॉक टेस्ट हो गया, 3 चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहला सिलेबस, दूसरा प्रैक्टिस और रिवीजन, और तीसरा जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट। ये 3 चीज़ें आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को कंप्लीट करना है।
और अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं लेट हो गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। एयरफोर्स का 1:26 का इनटेक है, उसके बाद नेवी का आने वाला है, फिर से एयरफोर्स आने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जिस भी बैच से पढ़ रहे हो बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं इनके ऊपर मस्ट फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है सब्जेक्ट वाइज करते हैं बात, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी ये रहता है कि नहीं फिजिक्स कैसे करें, मैथ्स कैसे करें, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले इंग्लिश से करते हैं, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स उल्टे क्रम में चलते हैं, क्योंकि फिजिक्स को लास्ट में लेंगे तो आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ा समझने में आसानी रहेगी और मेरे को भी समझाने में आसानी रहेगी। तो नोट कर रहे होंगे आप लोग, आई होप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आप लोगों ने, जैसा भी आप कर रहे हैं बेस्ट है मतलब। तो इंग्लिश में देखो मैंने इन तीनों में लिखा कम है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था और मैंने सोचा कि वैसे ओरली आपको ज़्यादा समझाएंगे, तो आप समझते हुए चलना और नोट करते हुए चलना। देखो इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों को बेसिकली पता ही है आप लोगों का कि 20 मार्क्स का पेपर आएगा आप लोगों का, और 20 ही उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे। वाई का भी सेम ही है। तो अब देखो इंग्लिश के अंदर 3 सेक्शन आएंगे आप लोगों को, ग्रामर का, वोकैब का और PQRS और पैसेज। ठीक है, तो एक पैसेज आएगा आप लोगों का जिसके अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक PQRS आएगा। अब PQRS कभी कभी स्किप भी हो जाता है आप लोगों का एग्जाम में, और वोकैब में देखो स्पेलिंग भी आ जाता है कभी कभी, और आपका सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड मोस्टली कम आता है, बट ईडियम तो ज़रूर आएगा आप लोगों का। ईडियम और सिनोनियम एंटोनियम इन दोनों में से, जैसे कई बार 2 सिनोनियम ही दे देगा, एंटोनियम नहीं देगा, ऐसे हो सकता है। मतलब कि आप वो कैब समझ गए आप कहने का मतलब, कि इस तरीके से आएगा आप लोगों का। और ग्रामर है तो ग्रामर के अंदर देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को, मेरे तो रट रही हैं सभी चीज़ें। 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, एक तो आएगा एरर, एक आएगा आप लोगों का फिलअप, और एक आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इस तरीके से आएगा आप लोगों का। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से जरूर आता है। एयरफोर्स का यही पैटर्न है आप लोगों का, चाहे वाई हो चाहे एक्स को। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों को देखो जो PQRS पैसेज वाला सीन है वो आप लोग आराम से 7 दिन के अंदर, जैसे 1 वीक के अंदर 1-2 पैसेज आप देख सकते हो। ठीक है, 1-2 PQRS देख लिया आप लोगों ने। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर भी टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, और आप बुक्स वगैरह जैसे मैंने बता रखे हैं बुक्स वाले वीडियो के अंदर, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और आपकी SP बक्सी और आपकी जो है एक थी कौन सी लूसेंट, ये 3 बता रखी है मैंने। तो ये तीनों बुक में से आप लोगों को सब मिल जाएगा, मतलब ये कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पैसेज वगैरह का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मतलब कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा 1-2 देखते रहेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर जैसे वो कैब है देखो, तो वो कैब के आप लोग जो है, मैं अगर आपको सच बताऊं तो अभी देखो फंडा क्या है, आप लोग बिगिनर हो ना, तो आपको बहुत सारे भाई ज्ञान देने आएंगे कि नहीं नहीं स्मार्ट वर्क करो, आप तो बुक से करो या फिर PPT से पढ़ लो। बट मैं ये कहूँगा आप लोगों को, आपको सच में वो कैब में मास्टरी करनी है ना, तो आप उनके नोट्स बनाओ। सच बता रहा हूँ, मैं खुद मेरा किया हुआ है ये चीज़। तो ये चीज़ आप लोग वोकैब के नोट्स कैसे बनाओगे कि जैसे किसी भी टीचर की आप क्लास लेते हो, डेली क्लास आती होंगी, तो उसके अंदर आपको जैसे सिनोनियम करा दिए 100 करा दिए, 50 करवा दिए, तो आप उनको एक बार आराम से लिख लो। क्योंकि लिखने से क्या होएगा कि क्लास चलती रहेगी, नहीं लिखोगे ना तो एक तो याद ज़्यादा रहेंगे आप लोगों की। और जैसे होता है कि कभी जैसे डिलीजेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो डिलीजेंट का इंडस्ट्रीज है, हार्ड वर्किंग है, ऐसे एक वर्ड के 5-6 वर्ड होते हैं, तो वो आपके याद हो जाएंगे। आप लोग सोचो कि ब्लैक बुक खरीद लूँ, ऐसी काफ़ी फेमस बुक हैं, और भी बुक खरीद लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बुक खरीदने की। एक तो वो कैब डेली जो नीतू सिंह वाली बुक बता रखी है मैंने, तीनों बुक बता रखी है, लूसेंट, नीतू सिंह और SP बक्सी, इन बुक से पढ़ रहे हो तो इनसे डेली पढ़ते रहो, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। ये ट्रस्ट, वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि जो चीज़ मैं बताऊँ बस उस पर ट्रस्ट करना है, एग्ज़ाम निकले या ना निकले ये मेरी गारंटी है। अगर जो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ और उससे कुछ ना होए ना, तो आप मेरे को बता देना कि नहीं जो आपने बताया था उसको नहीं हो पाया, ये इतना तो एक्सपीरियंस बोलता है भाई। तो आप लोग ट्रस्ट करके जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, क्योंकि जितना सोर्स कम रखोगे आप लोग की, 5-6 बुक खरीद लिया आपने, नीतू सिंह, ब्लैक बुक, ये वो, कुछ नहीं होने वाला उनसे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि बुक को तभी फॉलो करो जब आप टीचर से नहीं पढ़ रहे हो। टीचर से पढ़ रहे हो तो फिर बुक को थोड़ा सेकेंडरी रखो, कि जैसे नीतू सिंह है तो उसके अंदर सिनोनियम है, तो कभी आपको संडे को मन किया तो 100 सिनोनियम को टिक लगा लिए, मतलब कि एक बार रीडिंग लगा ली सबकी। टीचर से पढ़ी तो टीचर से जो पढ़ रहे हो उनके नोट्स बनाते रहने, उनको रिविजन करते रहना है। आपको डेफिनेटली थोड़े दिन नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप जैसे याद करते रहोगे, उनको रिवीजन डेली करते रहना है। जैसे खाना खा रहे हो, बीच में रुक रहे हो, कहीं सोने से पहले एक बार देख लिया, तो नोटबुक रहेगी ना, अलग ही मज़ा आने वाला है वो चीज़। और मेहनत, सच बता रहा हूँ, खुद के ऊपर प्राउड होएगा आप लोगों को कि नहीं यार मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे। अदरवाइज़ देखो PDF वगैरह इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि होगा कुछ तो आप एक बार करके दे सकते हो, फिर वापस आपको यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वही काम आएंगे आप लोगों की। अब मैन है ग्रामर, तो ग्रामर के देखो आप लोगों को करना क्या है कि नोट्स, फिर वही नोट्स बनाने हैं आप लोगों को एक एक चैप्टर के। आपका नाउन है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, सब चीज़ों के आपके नोट्स बनाने हैं जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो।
और उनके जो क्वेश्चंस है वो साथ के साथ आप लोगों को लिखने, मतलब कि लिखने नहीं है सॉरी, प्रैक्टिस करते रहने हैं, मतलब थोड़े थोड़े, और रूल्स वगैरह उनको याद करते रहने। ग्रामर का देखो सीधा फंडा ही आप लोगों को, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट आपको नोट्स बनाएंगे जिससे आप लोग, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो उसके अंदर रूल्स वगैरह हैं, तो रूल्स आपके लिखे हुए होंगे, एक रूल के 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए रहेंगे, तो आप लोगों को पढ़ने में, रिविज़न करने में आसानी रहेगी। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि नोट्स बनाने के फ़ायदे एक नहीं है, 5 फ़ायदे हैं उसके, कि 5 नहीं 100-200 कितने मान सकते हो आप लोग। जैसे आप लोगों का इस बार किसी भी कारणवश नहीं हुआ, आप लोगों का मतलब एग्ज़ाम के टाइम आपका दिमाग काम नहीं किया, कुछ भी मान लो आप लोग कि 1-2 नंबर से रह गए, फिर मान लो कि कट ऑफ तो 22 गई, आपके 25 आ गए और फाइनल कट ऑफ पता नहीं ज़्यादा चली गई, ऐसे मान सकते हो आप लोग। तो फिर आप लोगों को फिर से दोबारा, आप मान लो कि नेक्स्ट जैसे नेवी का दोगे, फिर जैसे फिर से एयरफोर्स का आएगा, तो फिर आपको फिर से कुछ नहीं करना, आपको फिर ये लगने लगता है कि यार मेरा पहले पढ़ा हुआ था बट मेरे को फिर से बेसिक से पढ़ना है, बट ऐसा नहीं होता। तैयारी एक बार होती है, एक बार कर लिया आपने, फिर बस बेसिक से कुछ नहीं करना होता, एक बार नोट्स बना लिए, फटाक से रिवीजन लगाओ और फिर वही प्रैक्टिस करते रहो डेली मॉक, बस और कुछ नहीं करना होता। तो फाइनली यही है इंग्लिश का, मैं फिर लास्ट में समाप्त कर देता हूँ। ग्रामर है तो ग्रामर के एक चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाओ और उनको रिवीजन करते रहो, जैसे भी टाइम मिले आप लोगों को, बढ़िया तरीके से मज़ा आने वाला है मतलब। और वो कैब है तो वो कैब का करना क्या है कि वो कैब को अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, बट मैं यही कहूँगा नोट्स बनाओ अच्छे से, और ज़्यादा नहीं तो फिर कम से कम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था कि एक वर्ड के 3-4 वर्ड सिमिलर होते हैं, उनके तो कम से कम बना ही सकते हो। फिर जैसे नीतू सिंह है, लूसेंट है, SP बक्सी है, इनसे रिवीजन कर सकते हो। ब्लैक बुक जैसी ऐसी कोई भी आलतू फालतू बुक खरीदने की जरूरत नहीं, इतना लेवल नहीं रहता है एयरफोर्स का एग्जाम, आप लोगों को पता है। लिमिटेड छोटा सोर्स रखोगे, उसको बार बार याद करोगे, नीतू सिंह की जितनी वो क्या है ना, वो कर लोगे ना कम से कम, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ आपका एयरफोर्स का एग्जाम तो चुटकियों में निकलेगा मतलब, ठीक है भाई। और PQRS वगैरह इनके हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते से जैसे भी आपको लगे, थोड़ा थोड़ा 1-2 लगाते रहना जिससे। चलिए मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मैथ्स वीक है हमारा, ठीक है। तो वीक के लिए 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लासेज हों चाहे 3 क्लासेज हों, उनको अच्छे से पढ़ना है और उनके नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। मैथ्स का सच बता रहा हूँ, मैथ्स के नोट्स नहीं बनाओगे ना आप लोग तो कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को फॉर्मूले ही याद नहीं रहेंगे मतलब। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर फॉर्मूले आपको याद करते रहने। पेज बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से भी उनको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। हालांकि मैंने फिजिक्स के सब के नोट्स सेंड कर रखे हैं, उनको देख के एक बार आइडिया लगा लो और उनसे फिर उसी तरीके से आपके खुद के नोट्स बनाओ अच्छे से शानदार तरीके से, फिर देखना कितना मज़ा आता है आप लोगों को खुद को। तो मैथ्स के अंदर फॉर्मूले वगैरह, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले तो हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्या है, और जो क्वेश्चंस हो, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे, तो उनको भी आप नोट कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट क्लास लेनी है, केवल लेनी ही नहीं है कि देख लिया मूवी की तरह, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है आराम से नोट्स बना के, फिर जैसे बुक मैंने बता रखी है आप लोगों को कि एक तो NCERT और एक बता रखी है आप लोगों को कि वो RS अग्रवाल वाली, और RS अग्रवाल के साथ में देखो NDA NA की और भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है RS अग्रवाल, मतलब इससे सिमिलर आप NDA से रिलेटेड बहुत सारी बुक आती हैं, तो वो भी, उनसे भी कोई भी बुक एक ले सकते हो आप लोग, मतलब अच्छी बुकें हैं। आपको केवल प्रैक्टिस करना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं जाना कि IIT लेवल का चले जाओ, बट इतना प्रैक्टिस कर लोगे, NCERT लेवल अगर आपने कर लिया पूरा एक एक क्वेश्चन, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इसके अंदर सिलेक्शन लेने के अंदर। तो बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, डेली डेली थोड़ा रहे। और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छे से, और शॉर्ट नोट्स बना के उनके जो है मतलब कि रिवीजन डेली दे लेते रहोगे तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली मतलब। तो मैथ्स का एक ही चीज़ है कि आपको कंटिन्यू जो है उसका ही प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब। और ज़्यादा इसके अंदर ऐसा है कि वीक है तो उसके एक ही जो भी चैप्टर है तो उसको एक बार देखो अच्छे से, उसके क्वेश्चंस देखो और बैठ के उन क्वेश्चंस को लगाओ, एक बार नहीं 4 बार लगाओ। लूसेंट है जैसे सबसे बेसिक बुक है, अगर आपकी वीक है तो लूसेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। 30 से 40 50 70 80 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर किसी भी चैप्टर के, बहुत बेसिक बुक है, तो सबको आपको लगानी है सबसे पहले। उसके बाद आप NCERT है, मैंने RS अग्रवाल बता रखी है, उन वो बुक्स वगैरह लगा सकते हो। और सबसे मैंने फॉर्मूले उनके एक पेज के अंदर जैसे एक एक चैप्टर के बनाते रहो नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, और फिर उनको जैसे पॉकेट में भी रख सकते हो आप, ना कहीं जा रहे हो अपना तो पॉकेट में है 3 चैप्टर के एक पेज में, उनको बैठ के रिवाइज कर लिया। तो ये थोड़ा सा तरीका है आप लोगों को जैसे जल्दी लेने का सिलेक्शन, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स का, कि फिजिक्स आपको किस तरीके से कवर करना है। इसको देख के आप लोगों को डर सा लग रहा होगा थोड़ा सा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही बहुत सारे लोगों का इसी की वजह से सिलेक्शन नहीं होता।
तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ दिमाग में रख लो कि अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और बिल्कुल कोई भी आपने मतलब कि पूरी ईमानदारी के साथ में जो मैं चीज़ बताऊंगा वो करोगे, मतलब आप लोग, तो जो लोग बोल रहे हैं आप लोगों को सुन रहा होगा कि ऐसा नहीं होता वैसा होता है, कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, आप ना इतने अच्छे नंबर लाओगे कि मतलब 15+ नंबर आएंगे आप लोगों के। मतलब आप बस, आपको जो मैं तरीका बताऊंगा बस वो करना है, ठीक है। और किसी को कुछ नहीं सुनना, कौन क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं रखना किसी से, ठीक है। क्योंकि आप लोग और अगर आपको लगता है कि नहीं जो लोग बोल रहे हैं वो सच है, तो एक बार आप वो जो बोले वो करके देखना आप लोग, आपको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है, मतलब, ठीक है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा और मतलब कि तभी रिजल्ट आ पाएगा। तो सबसे पहले देखो, फिजिक्स के अंदर आप लोगों को पता है कि सब बिना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होने वाला। तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको थ्योरी पूरी आनी चाहिए। तो थ्योरी के लिए आप सबसे पहले आराम से जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं उनके जो भी लेक्चर वगैरह होते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर आप लेके चलो, ग्रेविटेशन ले लो, करंट वाला ले लो, कोई भी ले लो, ग्रेविटेशन जैसे 3 से 4 दिन चलता है तो 3 से 4 दिन उसकी क्लास ले अच्छे से। और अच्छे से बिल्कुल, कोई नहीं कि 2x की स्पीड में बढ़ा रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल कि हाँ मुझे फिजिक्स सीखना है, पढ़ना है। और पेन कॉपी हाथ में रहे, जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते हुए साथ में चलो, तो वो आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे क्लास कंप्लीट होती है उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और उसके जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फॉर्मूलों को लिख लो अच्छे से पेज के अंदर, नोट्स वगैरह जिनके अंदर हैं, और एक छोटा पेज और बना लो जिसके अंदर उसके फॉर्मूले हो जाएं। तो इस तरीके से आपको एक एक चैप्टर को जो है कंप्लीट करते हुए चलना है। इसके अंदर एक चीज़ जो मैथ्स में मैंने लिखी थी फॉर्मूला, तो वो मैंने नोट नहीं किया, अभी मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखना है कि 25 क्वेश्चन आपके आएंगे ना, तो उसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ फॉर्मूला बेस आएंगे। अगर नहीं लग रहा आपको तो एग्ज़ाम दोगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को क्या चीज़ है। तो फॉर्मूले ही याद नहीं रहते आधे लोगों को, तो वो बात करते हैं कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो जो लोग बोलते हैं उसके नहीं सुनना, बिगनर हो, बढ़िया शानदार एकदम पॉजिटिविटी के साथ में, और जो मैं कह रहा हूँ भाई उस पर आँख बंद के ट्रस्ट करना है आप लोगों को। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग मैसेज क्या मतलब आप बहुत कुछ बता के जाओगे मेरे को कि नहीं ऐसे ऐसे मैंने किया क्लियर, और फिर वो मैं आगे आने वाले लड़कों को बताऊँगा, ठीक है। तो बस जी जान लगानी है अच्छे से और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से, फॉर्मूलों को याद करते हुए चलना है धीरे धीरे एक एक चीज़ों को। उनके पेज में देखो, पेज लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो नोट्स उठाने में ना जोर आता है ऐसे कि अरे यार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। एक पेज में रहेगा ना तो पॉकेट में डाल के निकल लिए बाहर, कहीं जा रहे हो तो 2 चैप्टर के 2 पेज ले लिए आपने, पॉकेट में डाल लिए, निकल लिए, कहीं जा रहे हो निकाल लिया, पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। तो बस यही तो है। क्योंकि पीडीएफ में भी बहुत सारा, पीडीएफ में क्या आएगा, पीडीएफ में इतना तामझाम रहेगा, कहाँ याद होएगा नहीं हो, कुछ नहीं है। पेज में लिखा होएगा तो एक अंदर से ही रेस्पेक्ट आती है खुद के लिए कि यार मैंने खुद लिखे भाई, खुद मैंने मेहनत की इसके लिए, समझ रहे हो ना। तो हर चीज़ के पीछे साइकोलॉजी वाला रीज़न है। अब बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन पहले होता था। पहले भी वही कट ऑफ एयरफोर्स की कभी भी देख लेना इतिहास में उठा के, फिजिक्स की वही 7, 8, 9, 10, 11, इससे ज़्यादा कभी ऊपर नहीं गई। और वैसे ओवरऑल कट ऑफ बताऊँ मैं तो 30, 35, 40 एक बार गई थी मुश्किल से, ये 30, 35 जाती है बस कट ऑफ। और एक बार 28 की थी और 22 का 2-3 इंटेक से आप देख रहे हो 22 जा रही है, ठीक है। तो यही कट ऑफ इधर उधर ही घूमती है 30 से 40 के बीच में, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब कि आपको स्ट्रेटेजी लास्ट में बता दूंगा, केवल आपको फिजिक्स पूरा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ये पैटर्न रहेगा आप लोगों का। कॉन्सेप्ट आपको क्लास से पढ़ने हैं। देखो अगर आप लोग का 11th 12th वीक है तो आप लोग एनसीईआरटी को प्रीफर देके चलो। मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी, जैसे बड़े क्वेश्चन को छोड़ो, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है ना आप लोगों के ग्रेविटेशन के, इनके मैं क्या कह रहा हूँ डिट्टो आपको वहीं मिल जाएंगे। पेपर एनसीईआरटी से बनता है और किसी बुक से नहीं बनता। और जो लास्ट में समरी आती है ना, उसको तो पेज को वहीं से फाड़ ही लो बस पूरा वहीं से, और उसको मतलब कि याद कर लो अच्छे से, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो लास्ट में समरी होती है ना पूरी, बस उसको अच्छे से उसको याद कर लो डेली उसको, बस एनसीईआरटी को तो, और कुछ नहीं करना। बीच के अंदर जैसे एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन आते हैं बुक के अंदर, जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, तो उसके अंदर बीच के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर यहीं से मिलेगा आप लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टीचर का कंटेंट कर लिया, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, एक चीज़ चैप्टर उठा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन की 4 क्लासेज आपने टीचर की ले ली। आज फर्स्ट क्लास ली, फर्स्ट डे आप एनसीईआरटी खोलो, ग्रेविटेशन देखो पूरा। सेकंड डे आपने टीचर की क्लास ली ग्रेविटेशन की, फिर आप एनसीईआरटी की देखो, आपको कुछ चीज़ें याद आने लग जाएंगी, आप पढ़ते हुए चलो उनके। तो साथ में एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, ऐसे नहीं कि एक बार टीचर का बैच कंप्लीट करोगे फिर एनसीईआरटी वाली बुक करोगे फिर प्रैक्टिस अलग करोगे, नहीं, साथ के साथ करते हुए चलना है। आज टीचर ने एक क्लास ली ग्रेविटेशन की, तो साथ के साथ उसके जितने 20-30 क्वेश्चन देते हैं वो भी करते हुए चलो। साथ के साथ एनसीईआरटी भी आपने देख ली एक बार।
एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक है नहीं प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूँ तो। फिर तो जैसे एनडीए वगैरह की आती हैं अदर एग्जाम की, वो ले सकते हैं आप लोग, बट टीचर की के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक ये कर लोगे, काम चल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ के अंदर फॉर्मूले मैंने बताया आप लोगों को कि फॉर्मूले नोट करते हुए चलो, फॉर्मूलों को याद करते हुए चलो डेली। प्रैक्टिस के लिए टीचर का कंटेंट एक बार नहीं 3-4 बार कर लो, उसको याद कर लो अच्छे से। याद करने के लिए मैंने बताया नोट्स आपको बनाओगे, तो नोट्स के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे मान लो कि आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर जैसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे तो क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, जैसे प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चंस के भी नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। फिजिक्स के अंदर किस तरीके से बताने हैं, थोड़ा लग रहा होगा कि यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा लगेगा। जब सिलेक्शन होएगा ना तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि अभी ना स्मार्ट वर्क वाला टाइम चल रहा है अभी, तो स्मार्ट वर्क वाले फिर कमेंट ही करते रह जाते हैं, फिजिक्स कैसे क्लियर करें, फिजिक्स नहीं हो रहा, वो होता ही नहीं है उनका। और तुम लोग करके दिखाओगे, मैं क्या क्लियर कह रहा हूँ तुम्हें, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। 20 क्वेश्चन आप लोगों को एक टीचर करवाएगा, मान लो आज 20-25 क्वेश्चन मुश्किल से करवाते हैं, 30 क्वेश्चन सब लोग करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने नोटबुक में, क्वेश्चन को इतना ही लिखना है कि आपको समझ आ जाए, मतलब उसकी उतनी सामग्री लिखनी है। फिर नीचे सॉल्यूशन उतना ही लिखना है जितना आपको समझ में आ जाए पूरा बेसिक से। नोटबुक के इधर जैसे गोला बना के लिख दिया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया आप लोगों ने। जैसे मान लो मैं बता देता हूँ, ये आपकी नोटबुक है, जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा पहला, फिर उसका यहाँ सॉल्यूशन लिखा, फिर जैसे बीच में जगह आई तो यहाँ जगह बच जाएगी, यहाँ गोला मार दिया, ऊपर जगह रहती है ऊपर गोला मार दिया, मतलब गोला मार के आपको नोटबुक इस तरीके से सजानी है कि आपको मतलब कि हर चीज़ आप उसमें लिख लो, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आज नोट कर लिए, फिर जब रिवीजन करोगे तो आपको पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं रहेगी, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी याद हो जाएंगे। टीचर कौन सी क्वेश्चन करवाता है, पीवाईक्यू बेस्ड करवाता है, जैसे आप लोग रिव्यू देते हो कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आते हैं वो करवाते हैं। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी की जैसे लास्ट के क्वेश्चन कर लोगे जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, और आपकी लास्ट की समरी वगैरह बीच के अंदर क्वेश्चन वो कर लोगे, कहीं फिजिक्स नहीं जाने वाला। और फिर आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करते रहो। फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है कि नहीं यार हो ही नहीं पा रहा, तो आप लोग, मैं फिर बताता हूँ लास्ट के टाइम स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, तब देख लेना आप लोग कि आप 10 टारगेट बना के चलो, 10 आराम से करोगे आप। अब लड़के करते क्या है मैं बता दूँ आप लोगों को, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, आपको फिर भी बता देता हूँ मैं। लड़के 20 में से 20 टिका के आते हैं, 20, 22, 23 तक टिका के आते हैं। भाई जब इतने करके आओगे तो होगा क्या, आपको 12-13 क्वेश्चन करके आओगे तो फिर भी नहीं होगा आप लोग, आपको मैक्सिमम 15 से 18 क्वेश्चन तो करने ही है, तभी हो पाएगा आप लोगों का। चलिए इन चीज़ों पर हम बाद में बात करेंगे। मेन चीज़ यही है कि आपको तरीका, क्वेश्चन आपको नोट्स करने हैं, नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल तभी हो पाएगा। अगर ऐसी चीज़ों में मक्कारी करोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे जो मैंने बताया ना आप लोगों को, इसमें काम चल जाएगा आप लोगों का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आराम से अपनी रील्स देखना, मूवीज़ देखना, गेम खेलना, अच्छे से पबजी वगैरह जो भी खेलते हो बढ़िया मज़े से खेलना पूरे दिन। बट ये 4 से 5 घंटे बस, उस टाइम मोबाइल कुछ नहीं चलना चाहिए, बस ये काम कर लो, कोई नहीं रोकेगा आप लोग को। ये 2025 में आप लोग जो है इस इनटेक में नेवी का इनटेक आने वाला है, और उसका एयरफोर्स का फिर से इनटेक आने वाला, मतलब 2025 में आप लोग जो है डेफिनेटली ले लोगे सिलेक्शन, ठीक है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोग डेफिनेटली बताओगे क्लियर करके कि क्या क्या रहा चीज़ें। हो गया क्लियर, मैं फिर कर देता हूँ। देखो तो फिजिक्स को फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल फिर से सम अप कर रहा हूँ। वैसे आप वीडियो फिर से देख सकते हो बैक करके, बट मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नोट्स बनाने, उसके क्वेश्चंस के भी नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी रहे। याद क्या करना है, लर्न और प्रैक्टिस का मैंने बता दिया। टीचर जो भी आज प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं वो आपको करना है, डेली काम करना, मकारी कभी नहीं करनी। मान लो किसी कारणवश आज नहीं हुआ काम, तो कल उसको डबल मेहनत करके कंप्लीट करना है। 2 से 3 महीने का काम रहता है, तैयारी एक ही बार होती है, जी जान लगा के करो, बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूले वगैरह डेली याद करने हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, फिजिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट हैं, और जो है आप लोगों के मैथ्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई मेरी बात। मैथ्स और फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूले आपको एक एक चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सोचोगे कि नहीं इनके अलावा मैं वीडियोस देख लूँगा, केवल वीडियोस नहीं देखने, हर चीज़ लिखनी है आप लोगों की। नोटबुक में एक एक दिन का रहना चाहिए कि 22 तारीख को आप लोगों ने क्या किया, 22 तारीख को ये चैप्टर करवाया था, इतने क्वेश्चन किए थे, ये नोट्स बनाए मैंने। मैथ्स के अंदर पूरा एक हर नोटबुक के अंदर पूरा डेटा होना चाहिए आप लोगों के पास। फिर देखना कैसे नहीं होता सिलेक्शन, कौन रहता है फिजिक्स में आउट। मैं कहता हूँ आप लोगों को इतना कुछ कंपटीशन है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा वैसा सीन है, कुछ नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास आराम से, और एक नहीं दो हैं, एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड भी सेम ही आता है, तो इतना बड़ा लेवल नहीं आता है इनका। बट ये है कि एक बढ़िया वैसे हम पढ़ते ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है। फिर हम ब्लेम करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स है हार्ड है, मैं मानता हूँ, बट हमें 25 में से 25 थोड़ी लाना है, हमें तो 15 आ गए ब्रिलियंट,
10 आगे 10 चाहिए हमें, तो मान के 10 से 12 का टारगेट लेके चलो। कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई टारगेट ही आप तो लो लेकर बता चले, लो नहीं है। आप 10 से 12 क्वेश्चन का लेके चलोगे तो आपके माइंड में प्रेशर कम रहेगा, आपको डर नहीं, आपको ये लगे यार 12 ही तो सही करने हैं, 12 और बच रहे हैं मेरे पास। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब 50% ही सही करना है मेरे को, 50 तो मेरे को बस छोड़ने हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो आपको पैनिक नहीं होएगा, ऐसे नहीं होगा अरे यार फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास और पड़े हैं क्वेश्चन। सेकंड नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ आ गया चलो बढ़िया। मतलब आपको कम से कम 12 टिक करने हैं सही सही, और 2-3 क्वेश्चन में रिस्क लेना है। ये तरीका मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, फिजिक्स बस इसी को फॉलो करना है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख लेना वीडियो को बैक करके। तो ये फाइनली हो गया आप लोगों का, मैथ्स कवर हो गया, मैथ्स समझ में आ गया आप लोगों को, इंग्लिश आ गया। अब देखो सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे और कि कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया कुछ नहीं आया, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर आप लोग इस लास्ट तक भी सुन रहे हो, मुझे पता है मोस्टली नहीं सुन रहे, वो पहले भाग चुके हैं फ्री, तो आप लोग सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग सीरियस, और मैं ये विश्वास लेता हूँ तुम्हें कि अगर तुम इतने हार्डवर्किंग हो और इतना मतलब ट्रस्ट कर रहे हो इन मेरी इस वीडियो पर, या फिर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, डेफिनेटली तुम्हें कह रहा हूँ ये चीज़ कि तुम्हें निराशा नहीं मिलेगी। मतलब अब कमी रहेगी तो तुम्हारी मेहनत पे रहेगी, या फिर बाय लक थोड़ा बहुत लक भी होता है थोड़ा बहुत, बट कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो लास्ट में यही है सब लोगों के लिए बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से। बस बिगनर हो तो एक्स ग्रुप और एसएसआर को मतलब इतना तरीके से तैयार करना है कि आपको कहीं कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े कि फिजिक्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बस एक बार जो मैंने तरीका बताया बस उसको फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। देखो ठीक है, ये मेरी फ़ीस है, आप लोगों से फीस नहीं, जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना पाप लगेगा उसको, देख लेना, मैं सच बता रहा हूँ मतलब। और ये जो मैंने चीज़ आप लोगों को बताई, तैयारी एक ही बार होती है, याद रखना आप लोग। अगर आप लोग लग रहा है कि नहीं बार बार है तो फिर वो आपको पता चल जाएगा। मतलब सच में जो 2-3 इंटेक दे चुके हैं ना उनसे पूछना आप लोग। उसका बेनिफिट ये है ना, मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको नोट्स चिल्ला रहा हूँ। मतलब मैं मैथ्स में मैंने नोट्स बोला, इंग्लिश में भी नोट्स बोला, फिजिक्स में भी नोट्स बोला, स्टार्टिंग में भी नोट्स बोला। क्यों बोला मैंने? इसलिए बोला कि बार बार नहीं होती तैयारी। एक बार आपने नोट्स बना लिए ना, फिर आपका मान लो कि 2 नंबर से नहीं रहा, आप पुशअप्स में आउट हो गए, रनिंग बाय द वे नहीं हो पाई आपसे, क्या पता आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कहीं, ठीक है। तो फिर आपको फिर से कुछ जीरो से कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ना किसी का बैच लेने की ज़रूरत है। फिर आपको बस केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तभी ये टैग लाइन एक टीचर ने बताई थी। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, संदीप ऐप इसी यूट्यूब चैनल के नाम से। और अगर आप डिस्कस करना चाहते हो और डाउट पूछना चाहते हो तो वायोदा नाम से ग्रुप है, उसकी भी लिंक है, 2 लिंक है नीचे, वो कर सकते हो आप लोग। और मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों का, होता है तो इस वायोदा ग्रुप में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कि क्या आपको और डाउट है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों का। बुक्स का ऑलरेडी वीडियो है, स्ट्रेटेजी टाइप पूरा मैंने बता दिया आप लोगों को। 2025 के लिए पूरा काम तमाम है। 2025 में आपको कोई स्ट्रेटेजी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको देख लिया आप लोगों ने, नोट कर लो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, और ओरली जो मैंने बताई उनको भी लिख लो, जो मैंने वैसे बताया तो उनको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और बस और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें इससे, क्योंकि मेरे लिए ऐसा नहीं हो जाएगी कि बार बार कोई मुझसे पूछेगा तो फिर मेरे को हर को आंसर नहीं देना पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग कि आपको वीडियो देख के ही कैसा लग रहा है, मतलब ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आ रहा, अभी आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स से डर लग रहा है, क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी टाइम ही इतना है, तो उसको नहीं देखना आप लोग। आपको केवल प्रोसेस देखनी है कि मैंने जो इंग्लिश में आपको लोगों को तरीका बताया, ग्रामर कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, क्या उसमें मज़ा है आप लोगों को, क्या लग रहा है आपको कि ऐसा कर लूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और अनाप शनाप वीडियो देखना बंद कीजिए आप लोग, क्योंकि आप हर कई वीडियो, आप एयरफोर्स से नहीं, पता नहीं किस किस की वीडियो देखते हो, मुझे याद ही नहीं है। मतलब वो सब चीज़ें मत देखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस केवल रेलिवेंट चीज़ देखोगे तो माइंड भी उसी चीज़ में रहेगा। 2 से 3 महीने का काम है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला है कि 2 से 3 महीने का काम है, और डेली 3 से 4 घंटे मिनिमम, और कुछ दिक्कत नहीं है। बस इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन को लेकर। बस यही है। और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगला वीडियो मतलब रिपीटर वाला एक्स ग्रुप का, और जो भी वाई ग्रुप वगैरह के वीडियो हैं। जय हिंद, जय भारत।